Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में ये 7th पार्ट है और इसके थ्रू हम अपने प्रीपोजिशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी शुड डू आवर टॉपिक. जस्ट मूव ऑन. फर्स्ट नंबर 1 देखते हैं. शी वॉज ओवर इन्जॉयड गैप द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग हिम अगेन. किसी से मिलने की बात है जिससे मिलने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, तो दोबारा मिलने पे, तो यहाँ पे मिलने पर के सेंस में. और शी वॉज ओवर इन्जॉयड एट द प्रॉस्पेक्ट, किस बात पे, यहाँ पर के सेंस में एट. शी वॉज ओवर इन्जॉयड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग, तो यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस बात पर कि दोबारा मिलना है किसी से, इस बात पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. आई कांट बी एंग्री गैप हिम नाउ. मैं उससे अब गुस्सा नहीं हो सकता. तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद. आई कांट बी एंग्री विद हिम. आई कांट बी एंग्री विद हिम नाउ. अब मैं उससे गुस्सा नहीं रह सकता. दैट ही हैज़ एपोलोजाइज्ड वॉट ही हैज़ डन. उसने शर्मिंदगी जताई थी, जिसकी बात हो रही है, उसने वो शर्मिंदा है इस चीज़ पे, जो कुछ भी उसने किया उस पर वो शर्मिंदा है, इसलिए मैं उससे और ज़्यादा अब गुस्सा नहीं रह सकता. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कुछ भी उसने किया था करने के लिए के सेंस में. ही हैज़ अपोलोजाइज्ड फॉर वॉट ही हैज़ डन. फॉर मतलब जो किया था, जो भी कुछ किया था उसके लिए वो शर्मिंदा है, माफ़ी मांगी है उसने, इसलिए मैं उससे और ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता, गुस्सा नहीं रह सकता. नेक्स्ट देखते हैं. दैट यंग मैन इज़ वेरी कीन साइकिलिंग. कीन मीन्स क्या होता है, कीन का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस. ओके, तो कीन साइकिल चलाना, तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है किस चीज़ के लिए, साइकिलिंग के लिए. तो वहाँ पे दैट यंग मैन इज़ वेरी कीन ऑन साइकिलिंग. साइकिलिंग पे जो वो यंग मैन है वो साइकिलिंग पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत उत्सुक है. दैट यंग मैन इज़ वेरी कीन ऑन साइकिलिंग. दैट यंग मैन इज़ वेरी कीन ऑन साइकिलिंग. तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, ऑन. साइकिलिंग पर यानी साइकिल पर बहुत ज़्यादा उत्सुक है. आई एम वेरी रेलुक्टेंट गैप आस्क हिम टू डू दिस जॉब. रेलुक्टेंट मतलब कोई भी मर्ज़ी नहीं होना, इच्छा नहीं होना, अनिच्छुक जिसको कहते हैं, मतलब आपका मन नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए, वहाँ पे रेलुक्टेंट का यूज़ करते हैं. आई एम वेरी रेलुक्टेंट गैप आस्क हिम टू डू दिस जॉब. तो मैं बहुत ज़्यादा अनिच्छुक हूँ उसको ये पूछने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए, इस जॉब के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई एम वेरी रेलुक्टेंट टू आस्क हिम टू डू दिस जॉब. उससे बोलने के लिए, बताने के लिए या पूछने के लिए, इस जॉब को करने के लिए कि ये जॉब करना है नहीं करना है, इस चीज़ के लिए करना है, इस जॉब को पूछने के लिए मैं उससे बिल्कुल भी अनिच्छुक हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज गैप अ होल सीरीज ऑफ क्राइम्स. होल सीरीज ऑफ क्राइम्स मतलब वो क्राइम्स का पिटारा है, बिल्कुल पूरी सीरीज़ ही है, तो भरा हुआ है उस चीज़ से, चार्ज, उसके ऊपर काफ़ी चार्ज लगे हैं लीगल काम को करने के लिए या क्राइम करने के लिए, तो इसीलिए उसको सीरीज़ ऑफ क्राइम्स कहा गया है, इसीलिए उसे सीरीज़ ऑफ क्राइम्स कहा गया है. तो अभी चार्ज्ड क्या लगेगा यहाँ पे, चार्ज्ड विद, मतलब उसके साथ लगा हुआ ये नाम, क्रिमिनल होने का जो चार्ज उसके ऊपर है, तो विद a whole series of crimes. He was charged with a whole series of crimes. Next देखते हैं. I hate sitting beside him. He always smells. I hate sitting beside him. He always smells. तो मुझे उसके बगल में बैठना बहुत बुरा लगता है, बहुत नफ़रत होती है, क्योंकि वो हमेशा स्मेल करता है, कैसा, गार्लिक जैसा, गार्लिक की तरह. गार्लिक क्या होता है, लहसुन, उसकी तरह वो स्मेल करता है. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, स्मेल्स ऑफ. आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम, ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ
garlic. He always smells of garlic. Next देखते हैं. I had always thought Gap her as a plain girl. Now I am amazed. Gap her beauty. मतलब उसने हमेशा से सोचा था कि वो लड़की बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी है, लेकिन अभी वो उसकी ब्यूटी को देख के अमेज्ड हो गया है. तो थॉट के साथ क्या लगेगा? ऑफ. आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ her as a plain girl. Now I am amazed. Now I am amazed per at thought of amazed at. यहाँ पे at का यूज़ हो जाएगा. He is certainly not devoid intelligence. He is certainly not devoid intelligence. Not devoid intelligence. तो devoid यहाँ पे यूज़ होगा devoid of. He is certainly not devoid of intelligence. Devoid means what? Devoid means lack of. मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होना. तो कह सकते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि उसके पास ब्रेन की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है. तो डिवॉइड का मीन्स पॉजिटिवली लेना है यहाँ पे. डिवॉइड मीन्स उसके पास ये चीज़ है, भरा हुआ. ऐसा नहीं कि उसके पास इसकी कमी है, इंटेलिजेंस की कमी उसके पास नहीं है. ही इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ intelligence. He jumped Gap my suggestion that he should take charge Gap the arrangements. He jumped मतलब वो उछला कूदा. Gap my suggestion that he should take charge Gap the arrangements. मतलब उसे किसी ने बोला है कि तुम सजेशन उसे दिया गया है कि तुम ये चार्ज लो कि सारे अरेंजमेंट्स तुम देखो. तो जम्प्ड एट आपने पढ़ा होगा, जम्प्ड के साथ एट का यूज़ होता है. जम्प्ड एट माई सजेशन दैट ही शुड टेक चार्ज ऑफ. यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्प्ड एट माई सजेशन दैट ही शुड टेक चार्ज ऑफ द अरेंजमेंट्स. लास्ट है ही इज़ सीनियर. वो सीनियर है मुझसे. तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या यूज़ हो जाएगा? सीनियर टू मी. ही इज़ सीनियर टू मी. यहाँ पे लास्ट वाले में टू का यूज़ हो जाएगा. ही इज़ सीनियर टू मी. Guys, I think it's enough for today, and I will come with next preposition